महाराष्ट्र के अकोला में शराब पीने को लेकर दो गुटों में ऐसा दंगल छिड़ा कि 4 पहुंच गए सीधे अस्पताल। तो तेलंगाना की सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने ऐसे उत्पात मचाया कि पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कानपुर की सड़कों पर भीड़ ने दरोगा जी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया और दरोगा जी से हाथ जोड़कर माफी मंगवानी पड़ी। वहीं सारण में मंत्री जी के सामने ही विधायक उम्मीदवारों के समर्थक भिड़ गए। दिन भर की ऐसी ही तमाम एक्शन स्टोरीज जानने के लिए देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। क्लब के बाहर भीड़ है, तभी देखिए अचानक से अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ सी हो जाती है। इसके बाद तो गेट पर ही देखिए महाभारत शुरू हो गई। दो गुटों के बीच दे दनादन स्टार्ट हो गया, जिसे जो सामने मिल रहा है बस एक दूसरे को मारे जा रहा है। दो गुटों के बीच इस संघर्ष में करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन संघर्ष की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे इस भगवा टी शर्ट वाले को 2 लोग दे दनादन मुक्के से मार रहे हैं। इसके चेहरे, पीठ, पेट सब में केवल पंच ही पंच से वार हो रहा है। इस लड़के ने तो हाथ में खंभा ही उखाड़ लिया है, उसी से प्रहार कर रहा है। चंद मिनटों के दंगल के बाद से किसी तरह मामला शांत हुआ। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला के वाशिम बाईपास क्षेत्र की है, जहां शराब पीने को लेकर 2 गुटों में जमकर राड़ा हो गया। पुलिस के अनुसार यह विवाद शराब पीने के मुद्दे पर हुआ। घटना के बाद जूने शहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कंक्रीट के मैदान में देखिए पीली टोपी पहने फैक्ट्री के वर्कर सामने पुलिस वाले पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। 50 से ज्यादा वर्कर हैं, जबकि पुलिस जवान अकेला है। इसके बाद वर्करों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री के वर्कर्स ने ये देखिए केवल पत्थर ही नहीं बरसाए, बल्कि पुलिस वाले को डंडे से भी पीटा है। 2 वर्कर कैसे, देखिए पुलिस वाले जवान को घेर कर लगातार लाठियां बरसा रहे हैं। जवान तेजी से जान बचाने के लिए भाग रहा है तो सब के सब उसका पीछा कर रहे हैं। जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर भी साध कर मार रहा है। देखिए 50 वर्कर हैं और सबके हाथों में पत्थर और ईंट है। सब के सब सामने पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की इस गाड़ी को भी देखिए, विंडशील्ड टूट चुकी है, बोनेट पर बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। पुलिस गाड़ी के पीछे के शीशे टूट चुके हैं। तस्वीरें तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के भवानीपुरम स्थित डेक्कन सीमेंट फैक्ट्री की है, जहां बिहार के एक मजदूर की दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद सभी मजदूर फैक्ट्री परिसर में मुआवजे के लिए धरना देने लगे। तनावपूर्ण स्थिति में जब पुलिस फैक्ट्री परिसर पहुंची तो मजदूर अचानक पहले पीछे हटे, फिर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। रात के अंधेरे में देखिए 4 लोग लाठी लेकर एक किसान को मार रहे हैं। आवाज साफ सुनाई दे रही है कि कैसे किसान को लाठी से पीटा जा रहा है। इधर देखिए ये 2 लड़कियां भी सामने वाले पर पत्थर और लाठियों से वार कर रही हैं। मारधाड़ का ये सारा तमाशा एक भैंस को लेकर हुआ। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की हैं, जहां फतेहपुर में दबंगों ने एक किसान के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में कैद वीडियो के बाद अब वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुरानी रंजिश की वजह से यह मारधाड़ हुई, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की 3 गिरफ्तारियों के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। सड़क पर एक ट्रैफिक दारोगा को भीड़ घेरे हुए है। कुछ गालियां दे रहे हैं तो कुछ पीटने की बात कर रहे हैं। 50 रुपया ले रहा है। 500 ले के बाद हमसे ले के बाद हमारे ट्रैफिक दारोगा पर ई रिक्शा ड्राइवर से 500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत लेने के बाद पिटाई करने का भी आरोप लगाया गया। टीएसआई को रिश्वत लेते जब भीड़ ने धर दबोचा तो टीएसआई साहब हाथ जोड़ते भीड़ से माफी मांगते नजर आए। तब भी आसपास मौजूद लोग दारोगा को धमकाते नजर आए।
ये सब हुआ कानपुर की ग्रीन पार्क स्टेडियम रोड यानी वीआईपी रोड पर, जहां प्रशासन ने ई रिक्शा पर बैन लगाया है। इसी रोड पर एक ई रिक्शा ड्राइवर ई रिक्शा लेकर पहुंच गया तो टीएसआई ने रोककर ई रिक्शा सीज करने की धमकी दी। ड्राइवर के मुताबिक टीएसआई ने 500 रुपए की रिश्वत मांगी, नहीं देने पर ड्राइवर की पिटाई भी कर दी। सड़क पर मारपीट होते देख भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ को टीएसआई की करतूत पता चली तो सब उसी पर हावी हो गए, जिसके बाद दारोगा जी ने ड्राइवर से माफी मांगी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नेता समर्थक ही आमने सामने आ गए, बैठने के लिए रखी कुर्सियां चलने लगी। समर्थकों में जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, नारेबाजी होने लगी। मंच पर बैठे दूसरे नेता बीच बचाव में जुट गए। समर्थक वर्करों से शांत रहने की अपील करते रहे। ये मामला बिहार के सारण का है, जहां सोनपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में वर्करों ने जमकर हंगामा काटा। विधायक टिकट के दावेदारों से समर्थक आपस में भिड़ गए। एक तरफ बीजेपी नेता पंकज सिंह के समर्थक तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक विनय सिंह के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई, धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद नीतीश सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को उतरना पड़ा। मंटू ने माइक पर अनाउंस कर समर्थकों को शांत कराया। दरअसल सोनपुर विधानसभा इलाके में पंकज सिंह और विनय सिंह दोनों ही लंबे समय से एक्टिव हैं और विधायक टिकट के लिए लगे हुए हैं। इसी राजनीतिक खींचतान में उनके समर्थक आमने सामने आ गए। दर्जनों लोग हमलावर को घेरे हैं, दनादन लात घूसों से पीट रहे हैं, तड़ातड़ डंडों से अटैक कर रहे हैं। इसको पकड़िए, उतर जाएगा वो, आसानी से उतर जाएगा। जल्दी से आओ, गाड़ी है। पुलिस ने हमलावर को भीड़ से छुड़ाया, तब तक उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। भीड़ ने इतना पीटा, ये खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये पटना के फतुहा थाना इलाके का माल बीघा गांव है, जहां मामूली बात पर बात इतनी बिगड़ी कि आपस में चचेरे भाई दो पड़ोसी भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, गोली तक चल गई। दरअसल आरोपी पप्पू रात में शराब पीकर घर पहुंचा तो उसके पड़ोसी और चचेरे भाई धीरज का पालतू डॉग भौंक पड़ा। फिर क्या था, इसी पर पप्पू और धीरज में विवाद हो गया। ग्राउंड पर एक कार, आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच कार से बैक गियर में स्टंटबाजी हो रही है। स्टंटबाज कार को पिछले पहियों पर गोल गोल घुमा रहा है। स्टंटबाजी का बाकायदा वीडियो शूट किया गया, कोई गिम्बल कैमरे से तो कोई मोबाइल से स्टंटबाजी को रिकॉर्ड कर रहा है। भीड़ स्टंटबाज को चीयर कर रही है तो बैकग्राउंड में फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर पर म्यूजिक भी बज रहा है। ये कोई प्रोफेशनल स्टंटबाजी नहीं हो रही, ना ही ये कोई प्रोफेशनल स्टंटबाज है, बल्कि ये सब कॉलेज स्टूडेंट हैं। और जहां ये स्टंटबाजी हो रही है वो नागपुर का GH रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है। यहाँ एक दो नहीं, कई तरह की स्टंटबाजी का प्रदर्शन किया गया और बाकायदा इसकी रील भी शूट की गई। दरअसल GS रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने रफ्तार नाम से एक इवेंट किया, जिसमें ये स्टंटबाजी की गई। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है जानकारी मिलते ही स्टंटबाजी पर रोक लगा दी गई थी।